Hello everyone. Today we are starting new unit, that is properties of matter and non-destructive testing. Okay. So in this series we have to discuss about the topic elasticity today. Okay. Uh, तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है. ओके. और आज हम स्टडी करने वाले इलास्टिसिटी हमने स्टार्ट किया है पहले. ओके. तो उसके कुछ टॉपिक्स आज स्टडी कर लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे और क्या क्या रहता है. ओके. वो देखेंगे. सो नाउ प्रोसीड टू फर्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन. पहला तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका थोड़ा. तो क्या है, देखो, वी नो दैट इन केस ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड्स रहते हैं हमें मालूम है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन तरह के मैटर रहते हैं. ओके ना. मैटर के तीन टाइप्स है, सॉलिड लिक्विड गैस. ओके. देन सॉलिड में देखो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज स्मॉल एंड फिक्स्ड. मतलब जो डिस्टेंस रहता है उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं छोटे छोटे, ओके, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये अगर पूरा सॉलिड है, यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है, ए के ये जो है, ये तीन है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है सब. ओके. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है. ओके. चेंज नहीं होता रहता बार बार, और वो स्मॉल, बहुत स्मॉल रहता है डिस्टेंस. ओके. सॉलिड्स के अंदर हमने देखा ही है, सॉलिड्स इतने मजबूत क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर का बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहता है. ओके. देन सॉलिड्स हैव गुड अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. सो जो उस सॉलिड का कैसा रहता है, वो इतना मजबूत क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांगली अटैच रहते हैं. एक उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे बहुत रहता है. ओके. इसलिए वो जल्दी टूटते नहीं है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, जो हमने बताया कि वो फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, एंड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और दोनों में, और वो मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है. एंड द मॉलिक्यूल्स बिहेव एज इफ दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स. और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बिहेव करते हैं कि वो एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड है. ओके. देखो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है इस तरह से, मतलब इमेजिनरी डायग्राम में ऐसा बताया गया है कि वो इस तरह से बिहेव करते कि वो एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड है. ओके. मतलब एक अगर यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो दूसरा वहाँ पे स्ट्रेच होगा. ओके. पर एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे वो, ऐसा. उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे तुरंत. ओके. ऐसा, मतलब स्मॉल फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके. इतना वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में. ओके. वो मॉलिक्यूल्स के बीच में. नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, थस इफ फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी. तो इसलिए क्या होता है कि अगर ये जो सॉलिड की बॉडी है, ये पूरा जो सॉलिड है, ओके, ओके, क्यूबॉइडल है. ओके. तो ये सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे सब साइड से, ओके, देन द बॉडी गेट्स कॉम्प्रेस्ड. तो क्या होगा, ये बॉडी है, ये इतना बड़ा है, वो इतना सा ही हो जाएगा. ओके. कॉम्प्रेस हो जाएगा. एंड इफ दिस फोर्सेस आर रिमूव्ड, और अगर हमने ये फोर्स जो लगाया इसके ऊपर वो अगर रिमूव कर देंगे, तो देन बॉडी रिगेन इट्स साइज एंड शेप. और वो बॉडी क्या करेगी, वापस उसका साइज और शेप वापस ले लेगी, एंड बिकम सेम एज अर्लियर. और जैसा पहले था उसका ओरिजिनल जो शेप था उसका, ओके, उस तरह से वो वापस बन जाएगी. ओके. तो ये चीज़ इस तरह से होती है. ओके. तो ये इस तरह की कंडीशंस भी सॉलिड्स में हमें देखने को मिलती है. ओके. तो ये सब चीज़ को क्या बोलते हैं, ये सब हमें ये टॉपिक में आज स्टडी करना है. ओके. आगे देखते हैं. तो देखो पहला जो था, देखो पहला प्रॉपर्टी है हमारा इलास्टिसिटी है. ओके. ये सॉलिड का ही प्रॉपर्टी है, सब हम सॉलिड के ही अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना. यहाँ पे सब कंसिडर एन इलास्टिक बॉडी एज शोन इन फिगर. ओके. तो जो पहला जो फिगर है यहाँ पे दिखा है, देखो ये एक बॉडी है, इसको इलास्टिक बॉडी बोला गया है. आपको इलास्टिक तो मालूम ही होगा ना, कपड़े के जो इलास्टिक रहते हैं उनका कैसा रहता है कि जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करेंगे और कुछ अमाउंट में वो स्ट्रेच होता है, और फिर जैसे ही छोड़ देंगे वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है. ओके. वैसे बॉडीज़ को बोला जाता है इलास्टिक. ओके. तो इलास्टिक बॉडी ऐसा हमने कंसिडर किया है. ओके. ये एक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, इसको कंसिडर किया हुआ है. ओके. अभी ये देखो यहाँ पे जो छोटा छोटा ये जो डॉट डॉट ये सब बॉडी के अंदर का मॉलिक्यूल्स है. ओके. अभी देखो नेक्स्ट क्या है,
मॉलिक्यूल्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। अभी ये देखो इन दोनों इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो एकदम इक्वल है, इसलिए क्या बोला है कि मॉलिक्यूल्स वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं, लिक्विड और गैस में वैसे पॉसिबल नहीं होता। ओके, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, हेंस मॉलिक्यूल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए वो इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, अभी सेकेंड फिगर पे आओ। ओके, वो क्या लिखा है देखो, फिगर बी। ओके, कंसिडर एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। अभी क्या करेंगे, हम इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, और अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर दिया, सो जो मॉलिक्यूल्स थे वो वहाँ पे क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अनडिजायरेबली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स के डायरेक्शन में वहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। देन दे स्टॉप पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो स्टॉप कर देंगे जहाँ पे वो अप्लाइड फोर्स एक्चुअली बैलेंस हो जाएगा। ओके, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो एक्चुअली बैलेंस हो जाएगा, उस जो डायरेक्शन में वो स्टॉप हो जाएंगे ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। फिर क्या होगा, उसका कुछ शेप और ये ऐसा चेंज हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो दिया है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या है कि बॉडी का जो ओरिजिनल डायमेंशन है, जो ओरिजिनल शेप है उसको चेंज कर देना। ओके, चेंज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अभी क्या है, फोर्स ये डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहे हैं। ओके, और फिर एक पोजीशन पे वो स्टॉप हो जाएंगे। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे इलास्टिसिटी में। तो यही सब है, देखो ये मैं ये दो तो देखा है, अभी ये दो भी बाकी के देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो फिगर सी जो है, ओके वो देखो यहाँ पे है फिगर सी, देखो यहाँ फिगर सी अप्लाइड फोर्स यहाँ पे किया गया है। ओके, दूसरे डायरेक्शन से डिफॉर्म, नो मोर ओरिजिनल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल शिफ्ट हो गए, बॉडी चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑफ एंड द बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्म। तो क्या होता है, जैसे ये शिफ्टिंग होते हैं बॉडी मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल शिफ्ट हो गए, इसका मतलब क्या है, बॉडी का जो शेप चेंज हो गया, शेप चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका पूरा डायमेंशन चेंज हो जाएगा, और उस बॉडी को हम बोलते हैं डिफॉर्म्ड बॉडी। ओके, डिफॉर्म्ड, और जो फोर्स रहता है उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन क्या बनेगा, देखो, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिफॉर्म, मतलब ऐसा फोर्स बॉडी के ऊपर जो अप्लाई किया जाता है कि जो एक्चुअली बॉडी को डिफॉर्म कर देता है, मतलब उसका साइज एंड शेप चेंज कर देता है। ओके, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, मतलब बॉडी के ऊपर कोई भी एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर दो कि जिसके वजह से वो बॉडी का पूरा शेप और साइज पूरा चेंज हो जाए। ओके, तो वैसे फोर्स को बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो बॉडी वहाँ पे बनती है फिर उसको डिफॉर्म्ड बॉडी बोलते हैं, डिफॉर्म्ड बोल देते हैं। ओके, तो ये इस तरह से ये डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन एक्चुअली बनती है। और जो प्रोसेस है ये, ओके, ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली इसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन इसी को बोला जाता है, ये जो प्रोसेस बन रहा है ना ये पूरा, इसी को बोला जाता है डिफॉर्मेशन। ओके, सो ये डिफॉर्मेशन है और ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, तो डिफॉर्मेशन कब होता है, जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मिंग फोर्स कम है तो कम डिफॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, कि डिफॉर्मिंग फोर्स अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डिफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिफॉर्मेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशन है। डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सो डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमें पता चल गया डिफॉर्मेशन एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होती है और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। ओके,
भी देखो अंडर डिफॉर्म कंडीशन, मतलब जब भी डिफॉर्मेशन हो गया है, ओके, वैसे डिफॉर्म कंडीशन में एवरी शिफ्टेड मॉलिक्यूल ट्राइज टू अचीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वहाँ पे जितने भी शिफ्ट हुए मॉलिक्यूल से, मतलब यहाँ पे देखो जैसे ये बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, तो अभी ये वापस ये मॉलिक्यूल्स शिफ्ट ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, ओके, अचीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू विच एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप इनसाइड ए बॉडी। और इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आता है। रिस्टोरिंग मतलब क्या, वो वापस उसको ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है ये फोर्स, ओके। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है, उसको डिफॉर्म कर देता है, बॉडी का चेंज कर देता है शेप साइज। और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उसको वापस ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है, ओके। ऐसा मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे हैं। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी को खराब कर देता है, पूरा ऐसा डिफॉर्म कर देता है, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, बॉडी को वापस ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है, ओके। तो इस तरह से ये डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ओके। तो अभी देखो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन कैसे आएगी। अंडर डिफॉर्म कंडीशन, मतलब जब भी डिफॉर्मेशन हो चुका है बॉडी का अंदर, मतलब बॉडी का साइज और शेप पूरा चेंज हो चुका है, ओके, ओरिजिनल से पूरा चेंज हो गया, तो उसमें क्या होगा, एवरी शिफ्टेड मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल शिफ्ट हो चुके हैं, ओके, ट्राइज टू अचीव इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब वो ट्राई करते हैं कि वापस ओरिजिनल पोजीशन में आए। और वो किसके वजह से पॉसिबल है, वो सिर्फ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से पॉसिबल है। ये फोर्स ही उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। तो ये सब किसके वजह से होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स निकलते, ओके। इलास्टिक जो रहता है उसमें भी हमने देखा नहीं क्या, जैसे हम उसको खींचते हैं वो वापस पहले ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो वही है, उसके मॉलिक्यूल्स वापस पहले ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करते हैं वहाँ पे, यही चीज़ है। अभी देखो क्या है, व्हेन अ बॉडी इज डिफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ओके, मतलब अप्लाइड फोर्स, हमने कोई एक्सटर्नल दे दिया उसको बॉडी को, तो हम वो वापस डिफॉर्म हो गई है पूरा। देन इंटरनल मॉलिक्यूल फोर्सेस आर सेट अप विद इन द बॉडी, तो वहाँ पे इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पे आएंगे, मतलब रिस्टोरिंग फोर्सेस वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, विच टेंड टू अपोज द चेंजेस इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो वो क्या करेंगे, ये जो चेंज हो गया है इसको अपोज करेंगे वो, ओके, वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा, ओके। सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की और एक डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर द ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्या बताया, देखो ऐसा फोर्स जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है टू रिस्टोर ओरिजिनल साइज, मतलब ओरिजिनल साइज एंड शेप में बॉडी को लाने के लिए कोई फोर्स अगर खुद उसकी जिम्मेदारी है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि वापस बॉडी को फिर से बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना, ओके, जैसा था वैसा उसको वापस बनाना, ओके, मतलब उसका साइज एंड शेप वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होता है कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है ये एक्चुअली कैसा रहता है कि ये जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ओके। मतलब हमने फोर्स जितना लगाया बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, तो उसके वजह से उतने अमाउंट में बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या करेगा, उतने ही अमाउंट का फोर्स यूज़ करेगा और वापस बॉडी को ओरिजिनल शेप में लेके आएगा, ओके। इसलिए क्या हो जाता है कि जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड फोर्स है, वो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो फिगर डी जो है, जिसमें देखो यहाँ पे ये डी फिगर है, जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो ए और डी दोनों सेम दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो वापस पहले शेप में आ गया अभी, क्योंकि बॉडी का जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स था उसने वापस क्या किया, सारे मॉलिक्यूल्स को वापस पहले ओरिजिनल शेप में लेके आया, ओके। और इसलिए क्या हुआ, देखो एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, यहाँ पे पूरा एक्सटर्नल फोर्स तो रिमूव किया था, ओके, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आया, बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, वहाँ पे उसने वापस पहले जैसा उसका साइज एंड शेप आ चुका है, ओके। नाउ इफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, अभी क्या होगा, जो एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई किया था वो तो हमने पहले रिमूव किया है, देन बिकॉज ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, अभी क्या हो गया, जो अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी वापस उसका
फिर से जो उसका पहला वाला जो था ना साइज एंड शेप, ओके, वैसा उसको वापस मिल रहा है। ओके, ये किसके वजह से हो रहा है? इलास्टिसिटी की वजह से। यही चीज़ है इलास्टिसिटी। बॉडी गेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इज विद इन सर्टेन लिमिट कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो देखो क्या है कि जो बॉडी है जिसको डिफॉर्म किया जाता है तो वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस ले लेता है। ओके, बट ये कब कब पॉसिबल है? जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, ओके, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है उसके ऊपर, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक होगा। तो ओके, वो लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो बॉडी वापस पहले जैसे नहीं हो सकती। ओके, इसलिए वो लिमिट तक ही होना चाहिए। तो उस लिमिट को क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट। मतलब ये लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो उसके बाद वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं रहती उसके ऊपर। ओके, वो इतना परफेक्ट नहीं करेगी, मतलब पूरा वो ओरिजिनल जैसा था वैसा नहीं बनेगा वो। ओके, ये चीज़ होगी। इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज टू लार्ज, अभी क्या है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो अगर बहुत ज़्यादा है, ओके, देन द इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कोलैप्स। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर, इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। ओके, एंड देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। और वहाँ पे क्या हो गया? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब क्या है कि परमानेंट उसकी साइज एंड शेप चेंज हो गई है। ओके, वो वापस अभी उसका नहीं गेन नहीं कर सकता, रिगेन नहीं कर सकता उसकी वापस ओरिजिनल शेप। ओके, इसलिए वहाँ पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव भी करेंगे तो भी बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं करेगा। ओके, एंड बॉडी लूजेस इट्स इलास्टिसिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर का जो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी था वो पूरी तरह से वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो कुछ प्रॉपर्टी देखने हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रिजिडिटी, ये सब स्टडी करेंगे। तो पहला इलास्टिसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी हमने अभी तो पढ़ा ही, जैसे कि ये इलास्टिसिटी की वजह से ही बॉडी वापस रिगेन करती है। तो वही उसका डेफिनेशन एक्चुअली वगैरह सब हम देखेंगे। देखो यहाँ पे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी चेंजेस एंड बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्म। ओके, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पे तो उसका साइज शेप पूरा चेंज हो जाता है, और ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं डिफॉर्म्ड। ओके, अंडर डिफॉर्म्ड कंडीशन। तो ये जो डिफॉर्म बॉडी है वो डिफॉर्म कंडीशन हो गई उसकी। इस डिफॉर्म कंडीशन में इंटरनल फोर्सेस डेवलप, उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स क्रिएट हो जाता है विच ट्राइज टू रिस्टोर द ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, विच ट्राइज टू, वो मतलब वापस ट्राई करता है कि उस रिस्टोर करने का, वापस पहले जैसा होने के लिए, ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने के लिए बॉडी को। और इसी फोर्स को बोला जाता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, यहाँ पे दिखा गया है, देखो ये जो स्प्रिंग है, पहला देखो इसको प्रेस करते नीचे जाता है, देन वहाँ फिर से क्या हो जाता है, ये स्प्रिंग ऊपर आ जाता है। ओके, मतलब क्या, उसका डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो फिर से रिगेन कर देता है उसका ओरिजिनल शेप। बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई किया है हमने, जो उसके अंदर डेवलप हो गया है इनसाइड, ओके, डेवलप हो गया है, बॉडी वापस रिगेन कर देती है उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे उसके बाद वो रिगेन करेगा। ओके, यही चीज़ है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी का देखो एक्चुअल डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। तो द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच, ओके, और बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन अ रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। मतलब क्या होता है कि जब हम ये इलास्टिसिटी क्या है, ये एक बॉडी का प्रॉपर्टी है कि जब भी हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम रिमूव करते हैं तो बॉडी उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप फिर से रिगेन कर देती है। ओके, उसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। द बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। मतलब जो बॉडी साइज जो रिगेन करती है खुद का ओरिजिनल साइज एंड शेप, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे वैसे, ओके, उस बॉडी को बोला जाता है इलास्टिक बॉडी। ओके, एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, सारे मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, ओके, जैसे स्टील, ब्रास, रबर, कॉपर, ये सारे मेटल है ना, वो एक्चुअली इलास्टिक है। ओके, इलास्टिक है मतलब आप बोलोगे कि जैसा कपड़े में जो इलास्टिक रहता है वैसा इतना तो नहीं हो रहा है, वैसे है। ओके, तो वैसा नहीं होता। स्टील वगैरह ये जो रहते हैं इनमें जब भी आप बहुत ज़्यादा अगर फोर्स डालोगे तभी आपको वो ऑब्जर्व होगा वहाँ पे कि वो इलास्टिक जैसा है। ओके, इलास्टिक जैसा है मतलब वो ना
उतना ज़्यादा ये नहीं होता है, स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, ओके, तब हम बोलेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो टूट जाएगा, जैसे रबर पे अगर बहुत ज़्यादा फोर्स डालोगे तो टूट जाएगा, बट स्टील पे उससे ज़्यादा फोर्स डालोगे तो वो नहीं टूटता ऐसा, ओके। सम बॉडीज विच एग्जैक्टली रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। तो क्या होता है, जो बॉडीज़ है ऐसे, उनको इलास्टिक बॉडी तो बोलते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी भी बॉडी है जो एग्जैक्टली रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब एग्जैक्टली जैसा का वैसा था वैसा ही वो वापस बना देता है, ओके। मतलब वापस वो रिस्टोर करने के बाद ओरिजिनल शेप, मतलब एकदम परफेक्ट ओरिजिनल शेप आ जाता है उसका, ओके। तो वैसा जो बॉडी है उसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ओके। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब एकदम परफेक्टली वो रिगेन कर देता है ओरिजिनल शेप एंड साइज को। और इसका एग्जांपल है क्वाड्स। क्वाड्स का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है क्वाड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी है, देखो प्लास्टिक तो हमें पता ही है, तो ये प्लास्टिक जैसा ही है, वो यही प्रॉपर्टी है, ओके ना, ये समझ लो आप। तो देखो क्या है, कुछ बॉडीज है, देखो इसका एक एग्जाम्पल पहले यहाँ पे देख लो, देखो ये कैसा, देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये ऐसा है, खींच रहा है, देखो दोनों साइड से खींचा जा रहा है, और कुछ टाइम के बाद देखो ये क्या होगा, ऐसा ही ऐसे इलांगेट होते होते टूट जाएगा, ओके। मीन्स क्या हो रहा है, सम बॉडीज डू नॉट अपोज द चेंज इन साइज एंड शेप एंड थस डिफॉर्म्स वेरी इजीली। तो क्या होता है, कुछ बॉडीज ऐसे रहते हैं कि वो क्या करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज ही नहीं कर पाते, तो इसलिए वो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, ओके। सच बॉडीज डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। मतलब ये बॉडीज क्या होता है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो भी ये अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप वापस रिगेन नहीं कर पाते, ओके, फिर से रिगेन नहीं कर पाते, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्लास्टिक बॉडीज, ओके। ऐसी बॉडीज को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक बॉडीज। और ये जो प्रोसेस हो रहा है उसी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्ले है, पुट्टी है, चौक है, ओके। ये जो एग्जाम्पल है ये सभी है, ओके। ये उसका ओरिजिनल शेप नहीं रिगेन कर पाते वापस। प्लास्टिसिटी डेफिनेशन देखो प्लास्टिसिटी का, द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच अ बॉडी इजीली डिफॉर्म्स एंड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, दैट इज मटेरियल अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, ओके। तो क्या होता है, देखो ये एक्चुअली कि मतलब ये बॉडी का एक प्रॉपर्टी है कि जिसके वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है कि बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो खुद का ओरिजिनल साइज एंड शेप तो चेंज कर देता है, बट जब भी वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव भी करते हैं तो भी वो फिर से उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप रिगेन नहीं कर पाता है, ओके। और परमानेंट वहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो वैसे बॉडी, ये जो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, उसे बोला जाता है प्लास्टिसिटी, ओके। अभी देखो रिजिडिटी क्या है, देखो यहाँ पे दो मटेरियल्स है, एक है एल्यूमिनियम का, ओके, फाइन सिरामिक्स, ये देखो दूसरा है स्टेनलेस स्टील का है, मेटल, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट है ये, ओके। तो ये ऊपर से हम ऐसा उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होता है, ये देखो बेंड हो गया, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला फिगर है ये बेंड नहीं हुआ। तो ये ऐसे जो चीज़ है जो ऐसे बेंड नहीं होती, भले ही उस पर कितना भी कुछ भी फोर्स डालो, वैसे उसको बोला जाता है रिजिड, ओके। रिजिडिटी मतलब उसके मॉलिक्यूल्स वहाँ पे चेंज ही नहीं होते खुद की पोजीशन से। अ बॉडी इन विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स। मतलब क्या है, इनसाइड इट, मतलब ऐसी बॉडी जिसके अंदर हम किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का, मतलब मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज होना थोड़ा भी, वो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ओके। हेंस साइज एंड शेप ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, और इसलिए उसका साइज और शेप हमेशा अनचेंज रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, भले उसके ऊपर कितना भी आप फोर्स अप्लाई कर दो, बड़ा फोर्स अप्लाई कर दो तो भी। ऐसी बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी, ओके। नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। और ये भी चीज़ है कि कोई भी बॉडी परफेक्ट ऐसे रिजिड नहीं होती है, ओके। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो टूट तो जाएगी, मतलब ऐसा है, उसके मॉलिक्यूल्स बेंड तो हो गए, ऐसा होगा, ओके। बट स्टोन इज टेकन एज अ रिजिड बॉडी, बट स्टोन को रिजिड एज अ रिजिड बॉडी कंसिडर किया जाता है, बट वो भी पूरा तरह सा परफेक्टली रिजिड नहीं है, वो परफेक्टली रिजिड नहीं है, ओके। रिजिडिटी डेफिनेशन देखो क्या है,
द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स साइज एंड शेप इवन व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की कि जिसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है कि बॉडी उसका साइज एंड शेप चेंज ही नहीं हो पाती, भले उसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, बड़ा बड़ा फोर्स भी अगर उसके ऊपर अप्लाई करते तो भी उसकी साइज एंड शेप नहीं चेंज होती है। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी को, बॉडी की जो ऐसी प्रॉपर्टी है उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, रिजिडिटी। ओके, इसका एग्जांपल के लिए मैंने ये यहाँ पे एनिमेशन भी ये शो कर दिया है। देखो आपको दिखेगा, दोनों के ऊपर जैसे ही फोर्स डाला तो एक बेंड हो गया, बेंड हो गया मतलब उसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। ओके, और ये दूसरा जो बेंड नहीं हो रहा है वो एक्चुअली है रिजिडिटी। ओके, ये प्रॉपर्टी रिजिडिटी शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया। ओके, तो इलास्टिसिटी का ये आज का इंट्रोडक्शन था पूरा। ओके, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन वो सब भी स्टडी करेंगे। So this is all about the today's lecture. I hope you have understand. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.